नमस्कार दोस्तों, मिजोरम के मुख्य समाचारों के साथ मैं ज़ारा अब तक मैं आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर, मिजो जवानों की वीरता को सलाम। भारतीय सेना के मिजो जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए बीजेपी मिजोरम ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में आइजोल शहर में एक विशेष रैली निकाली है। यह रैली वॉर मेमोरियल ट्रेजरी स्क्वायर से लेकर वानापाहोल तक आयोजित किया गया। रैली की शुरुआत में बीजेपी मिजोरम के अध्यक्ष वानल जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें मिजोरम के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिस्सा लिया। यह उन बहादुर मिजो सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने पहलगाम में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में भी मिजो युवाओं की वीरता अद्वितीय है और वे मिजोरम तथा मिजो समाज की असली पहचान बन चुके हैं। रैली में बीजेपी के कोर मेंबर ललरिन लियाना साइलो, बेथलेहम कोर्प्स के कमांडिंग अफसर मेजर ललदुंग लियाना, पूर्व सैनिक, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने भाग लिया। यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि मिजो समुदाय की वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया है। लुंगलेई जिले में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी ने 14 मई तक कुल 8,432 क्विंटल ताज़ा अदरक खरीदा है। इसकी कुल सरकारी समर्थन मूल्य से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की भुगतान राशि तय की गई है। अब तक 3 चरणों में किसानों के खातों में ये राशि जमा की जा चुकी है। पहले चरण में लगभग 90 लाख रुपए, दूसरे चरण में लगभग 2 करोड़ रुपए और तीसरे चरण में लगभग 2.5 करोड़ रुपए। ये मिजोरम सरकार की उस कोशिश का नतीजा है जिसमें किसानों को उनकी उपज की सही मूल्य दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। वायमे की अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिम्मेदारी और ईमानदारी का संदेश। वायमे की अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिम्मेदारी और ईमानदारी का संदेश। मिजोरम के चंफाई जिले की त्लांगसाम शाखा वायमे ने अपने 4 सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। ये निर्णय उन लोगों के खिलाफ लिया गया है जो शराब तस्करी से अवैध कामों में शामिल पाए गए हैं। अब उन्हें वायमे की सदस्यता बनाए रखने के लिए फीस और चूक फंड जमा करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2025 के दौरान किसी भी आयोजन में वे वायमे की पोशाक पहनकर भाग नहीं ले सकेंगे और न ही वायमे द्वारा वितरित कोई सरकारी या विशेष दस्तावेज उन्हें मिलेगा। संगठन ने अपने क्षेत्रों के चर्चों से भी अपील की है कि जो सदस्य म्यांमार से अवैध रूप से आए हैं उन्हें बपतिस्मा देने से पहले उनका ठिकाना साफ साफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ये कदम मिजोरम में सामाजिक अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संदेश है। सेरची में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, सुरक्षा की तैयारी का एक कदम। मिजोरम के सेरचिप जिले में आज रात 8:30 बजे से लेकर 8:35 तक एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन तैयारी के तौर पर किया जा रहा है। क्या नौकरी के लिए योग्यता काफी नहीं है? मिजोरम के एक विवाद पर जरा नजर डालते हैं। मिजोरम में हाल ही में एक नौकरी परीक्षा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेटर की 4 पोस्ट के लिए हुई परीक्षा को लेकर छात्र संगठन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एमजेडपी का दावा है कि परीक्षा हॉल में कुछ उम्मीदवारों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और कुछ पर नकल करने का आरोप भी लगा है। एमजेडपी के मुताबिक इन सब के बावजूद परीक्षा को वैध मान लिया गया, जो कि न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। एमजेडपी की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि दंड या सजा देने के संदर्भ में हो तो दोषियों पर कार्रवाई भी जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह योग्यता आधारित प्रणाली को बचाए रखे, जिससे हमारे युवा न्याय और उम्मीद के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। हमारे राज्य में वैसे ही रोजगार के अवसर सीमित है। अगर मेहनती और काबिल युवा भी नौकरी से वंचित रह जाए तो यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल बन जाता है। सरकार से अपील है कि इस तरह के मामलों को सिर्फ विभागीय फॉर्मेलिटी के रूप में ना देखें बल्कि जनता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए सख्त और निष्पक्ष कदम उठाए। मिजोरम की इन तमाम घटनाओं से हमें यह समझने को मिलता है कि राज्य में सामाजिक चेतना, देशभक्ति, युवा भागीदारी और पारदर्शिता को लेकर एक मजबूत जागरूकता है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में मिजो युवाओं का योगदान हो, वायमे की अनुशासन नीति, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की पहल
या फिर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जैसे तैयारियां। ये सब मिजोरम को एक जिम्मेदार और संगठित समाज का परिचायक बनाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इनसे सीख लेकर अपने आसपास भी ऐसे ही जागरूकता और अनुशासन फैलाएं, क्योंकि एक बेहतर समाज की नींव सामूहिक प्रयास और सतर्क सोच से ही रखी जाती है। तो आइए ज़ारा स्पीक के साथ ज़ारा अब तक से जुड़े रहिए अपनी भाषा, संस्कृति और समाज को समझने और मजबूत बनाने के इस सफ़र में। धन्यवाद।